इस क्वेश्चन के अंदर हमें रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन रॉन्ग है, वो कौन सी है उसको हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे वो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बारे में पूछ रहा है। ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, तो इसके बारे में वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे वो कह रहा है द इनर्शियल मास इज अ मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स वेयर एज द ग्रेविटेशनल मास इज रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट बाय एन एक्सटर्नल मास। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो डेफिनेशन ही है किसकी, ग्रेविटेशनल मास की और इनर्शियल मास की। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और दोनों के अंदर आपको आइडिया बताता हूं कि इस डेफिनेशन के अंदर बेसिक चीज क्या है। तो सबसे पहले देखिए कहानी शुरू कहां से होती है। कहानी शुरू होती है मास के मेजरमेंट से। मास मेजरमेंट, मास के मेजरमेंट से कहानी शुरू होती है और हमें ये बात पता है कि जो मेजरमेंट होती है किसी भी चीज की, दैट इज बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन। आप किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और वहां से आप पता लगाते हैं कि किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का मास क्या है। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर यहां पे ये दो बातें कही गई हैं। सबसे पहला जो केस है वो ये है कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है से इसका जो मास है m, जो जनरली आप लिखते हैं, अर्थ के मास को आप लिख दीजिए कैपिटल M, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज r। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास जो फोर्स आएगा उस फोर्स को हम लिखते हैं G m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें ये पैरामीटर्स पता चल जाए तो ये जो फैक्टर है जिसको आप यहां पे क्या कहेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वे है इस मास को डिटरमाइन करने का। ठीक है, तो आप यहां से मास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं इस मास को असाइन कर रहा हूं, इस मास को मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे इसके ऊपर फोर्स किसकी लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। So this is the gravitational mass of this object and the capital M is the gravitational mass of the earth। ठीक है, यहां पे आप साथ में ये भी देखिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास मतलब ग्रेविटेशनल मास जितना ज्यादा होगा इसके ऊपर फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगती जाएगी। ठीक, तो ये एक तरीका है मास को इवेल्युएट करने का। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक जनरल वे है जिससे आप मास की कैलकुलेशन करते हैं। ये एक फिजिकल बैलेंस है। इस फिजिकल बैलेंस में आपने कोई चीज इस पेन की एक तरफ रखी और इसके मास को आप निकालना चाहते हैं तो आप इक्वलेंटली एक मास इधर रखते हैं। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, अगर वो दोनों फोर्स बराबर हो जाती हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये मास इस मास के बराबर है या ये मास इतना मास है। ठीक है, तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, यहां पे भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात कर रहे हैं। यहां जो मेजरमेंट है दैट यू आर डूइंग यूजिंग दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से भी आप मास को इवेल्युएट कर सकते हैं और जब ग्रेविटेशनल फोर्स फंक्शनल है उस समय जो मास इवेल्युएशन है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई दैट इज नोन टू यू और इस फोर्स लगाने से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतनी ही फोर्स लगाने से कम प्रोड्यूस होता तो आप कहते कि इसका मास अब ज्यादा हो गया। ठीक है, या दूसरी सिचुएशन में मास क्या है, ज्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी है जिसको आप क्या कहते हैं, इनर्शिया,
जितना ज्यादा मास होगा इस ऑब्जेक्ट का, या जितना ज्यादा इसके पास इनर्शिया इफेक्ट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने का, आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा ही क्या है, मास है। तो यहां पे हमने क्या वर्ड बोला, इनर्शिया मीन्स इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द एक्सेलरेशन और रेजिस्ट द फोर्स टू हैव द डिजायर्ड एक्सेलरेशन। तो यहां जो मास है, इस मास को हमने नाम दे दिया इनर्शियल मास। तो अगर मेरे को फोर्स नोन है और मैं करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन को मेजर कर लूं, तो यहां से भी मेरे को एक फोर्स और एक्सेलरेशन की रेशियो से जो मास की वैल्यू मिलेगी, इस मास का नाम मैंने क्या रख दिया, इनर्शियल मास। ये मेरे पास क्या आ गया, इनर्शियल मास। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, मास को निकालने का ये भी एक तरीका है, मास को मेजर करने का ये भी एक तरीका है। तो क्या ये इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास सेम होते हैं क्या, ठीक है, ये यहां पे बेसिक चीज है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हिस्टोरिकली बहुत सारी चीजें की गई और एक्सपेरिमेंटली ही हम ये बता पाए कि ये दोनों मास वास्तव में इक्वल होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, क्लियर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है वहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यू कैन सर्च द इंटरनेट। तो एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनर्शियल मास और ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल मास। अगर हम अब इस एफ की वैल्यू इस तरह से डालें, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और उस फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इनर्शियल मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, द एक्सेलरेशन इज mg the gravitational mass divided by the inertial mass into g gravitational mass of the earth divided by r square। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया इन दोनों को कंपेयर करने से, ठीक है। और इस रिजल्ट को फर्दर ऐसे लिखा, a दैट इज mg बाय mi इंटू g, ठीक। ये जो g है दैट इज जी एम जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, तो ये जो वैल्यू है a दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। तो ये वाली वैल्यू फिक्स तभी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो रेशियो है, ठीक है, दैट रेशियो इज फिक्स्ड। ये रेशियो फिक्स का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल मास, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा दैट इज के, और के जो आएगा दैट हैज टू बी 1, अदरवाइज अगर के 1 ना हो तो ये जो जी है, जी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे तरीकों से ये इस्टेब्लिश किया कि जो ग्रेविटेशनल मास है और इनर्शियल मास है, ये दोनों मास क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी, यू नो इट दैट दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सिचुएशन में एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस हो, जो कि नहीं होता है। एक्सेलरेशन सेम ही प्रोड्यूस होता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये रेशियो क्या आए, आपके पास 1 आए, ठीक है। तो इस चीज का हमारे पास कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक और एक्सपेरिमेंट से हमने इस चीज को इस्टेब्लिश करके देखा हुआ है कि आप मास चाहे इस तरीके से मेजर करें या इस तरीके से मेजर करें, मास हमेशा सेम ही आएगा। तो इसी चीज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे फिर ए ऑप्शन को पढ़ते हैं, इनर्शियल मास इज अ मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग अ बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ देखिए इसको करके दिखाया। Whereas the gravitational mass is relevant in determining the gravitational force on it by the
एक्सटर्नल मास, तो ये एक्सटर्नल मास है, इस मास के ऊपर फोर्स लग रही है, तो वहां से हम ग्रेविटेशनल मास निकाल पाएंगे। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। बी, द ग्रेविटेशनल मास एंड द इनर्शियल मास आर इक्वल इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही है, हमारे पास इसका कोई थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमने इस चीज को इस्टेब्लिश करके देखा हुआ है कि ये दोनों जो हैं दे आर सेम। सी, दैट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज द सेम फॉर ऑल द बॉडीज इज ड्यू टू द इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड द इनर्शियल मास। तो जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल टू जी व्हेन द ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू द इनर्शियल मास। इन दोनों की इक्वलिटी होगी, ठीक है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होगा, तभी ए जी के इक्वल आएगा। तो बाय डिफॉल्ट अब ये फोर्थ ऑप्शन ही रॉन्ग है, पर ये रॉन्ग क्यों है तो हम देखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट बट द इनर्शियल मास कैन नॉट। तो ये तो बात ठीक है कि इनर्शियल मास जो है वो नेबरिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल मास है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ पे डिपेंड करता है, नेबरिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या कि इसका ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है, जो भी है वो इसका खुद का ग्रेविटेशनल मास है, इसके ग्रेविटेशनल मास का इसके मास से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल मास ऑफ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट। ये बात गलत है। द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द प्रोटॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, और यहां पे हमें वो रॉन्ग ऑप्शन ढूंढने के लिए कह रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग रॉन्ग ऑप्शन है।